और रोजाना एडवोकेट अंजलि अवस्थी देखने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो लड़की वेद को कह रही होती है कि भैया आप कॉल कर लें। वो फोन लिखाता है तो आरती उसका फोन उठाती है। जैसे कि आपको पता है आरती स्टेशन पर होती है, यूपी के लिए जा रही होती है। आरती उसका कॉल पिक करती है और पूछती है कि आप कौन। वो कहता है कि हम वेद सूर्यवंशी बोल रहे हैं। आरती कहती है कि सूर्यवंशी वो कौन। तो वेद कहता है कि जिससे आपकी शादी होने वाली है हम वही बोल रहे हैं। आरती कहती है कि अच्छा, नानू ने जिसके साथ हमारी शादी तय की है तो वो आप हैं। आरती उसे कहती है कि मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं, एजी कहकर बुलाऊं या फिर मिस्टर सूर्यवंशी। वेद को आरती की बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है और उसको कहता है कि शट अप। तो आरती आगे से कहती है कि आप मुझे डांट रहे हैं, मैं आरती हूँ, आरती जर्नलिस्ट आरती, कभी किसी से नहीं आरती। आरती कहती है मुझसे थोड़ा प्यार से बात कीजिए। कहती है कि मुझे बताइए प्यार कैसे कहते हैं, प्यार कैसे होता है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो वेद कहता है कि हाँ, मुझे भी कभी किसी से प्यार नहीं हुआ। वेद कहता है कि हमारी शादी होने वाली थी, इसीलिए बात करनी भी जरूरी थी, इसीलिए मैंने फोन कर लिया। तो वेद फोन कट कर देता है। आरती कहती है कि अजीब आदमी है वेद सूर्यवंशी, किससे मेरे नानू ने मेरी शादी तय कर दी है। फिर हम देखते हैं कि आरती ट्रेन में बैठ जाती है और घर को कॉल लगाती है। पद्मा फोन उठाती है और आरती उससे पूछती है कि माँ ने खाना खाया। पद्मा बताती है कि उसने खाना नहीं खाया। फिर आरती कहती है कि तुम स्पीकर पर फोन डालो। आरती कहती है कि माँ तुम खाना खा लो ना, देखना एक दिन मैं बहुत बड़ी रिपोर्टर बनूंगी, जो अबला नारियों पर जुल्म होता है ना, देखना मैं सबको एक एक करके अंदर करूंगी। अभी तो ऐसे ही कहती थी ना, कोर्ट में मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ। अपनी माँ को कह रही होती है कि माँ तुम खाना खा लो प्लीज। फिर पद्मा से पूछती है कि मौसी माँ ने खाना खाया, और पद्मा कहती है कि हाँ, तेरी बातों का जादू आज भी चल गया, उसने खाना शुरू कर दिया है। आरती पद्मा से कहती है कि देखना एक दिन मेरी माँ अपने पैरों पर जरूर खड़ी हो पाएगी, फिर वो मुझे सारे मुजरमों के बारे में बताएगी जिन्होंने उनकी ये हालत की है, और वो मेरे पापा के बारे में भी बताएगी। आरती कहती है कि पद्मा मौसी तुम्हें तो मेरे पापा के बारे में पता होगा, तुम कुछ बताओ ना मेरे पापा के बारे में। लेकिन पद्मा बात को पलट देती है और कहती है वकील दीदी को खाना खिलाकर हमें बाजार जाना है, तुम्हारे लिए शादी का सामान खरीदना है और तुम्हारा दुल्हन का जोड़ा भी खरीदना है ना। आरती पद्मा को बताती है कि उसका फोन आया था। पद्मा पूछती है कि किसका। आरती कहती है कि जिससे मेरी शादी तय हुई है। पद्मा पूछती है कि उसने क्या कहा। आरती कहती है कि वो क्या कहेगा, खड़ूस कहीं का, मैंने भी उसे सुना दिया, आरती जो कभी किसी से नहीं हारती। पद्मा हंसने लग जाती है और कहती है कि पगली है तू, चल अब मैं फोन रखती हूँ। हम देखते हैं कि आरती अपनी शादी होने के बारे में सोचने लग जाती है। ऐसा उसे लग रहा होता है कि जैसे मुझे पहले प्यार का एहसास होने लगा हो। आरती वेद की कही हुई बातों को याद करती है। वो वेद के चाचा को फोन कर रहा होता है। वो कहता है कि मुझे वो लड़की मिल गई है। वेद का चाचा कहता है कि उसका पीछा करो, जहाँ पर मिले उसे बस उड़ा दो। आगे हम देखते हैं कि आरती स्टेशन पर उतर जाती है और पद्मा की वीडियो कॉल आती है और कहती है कि पद्मा मौसी कैसे हो आप। पद्मा कहती है कि तू कैसी है, पहुंच गई। और आरती कहती है कि हाँ मैं पहुंच गई हूँ। आरती कहती है कि पद्मा मौसी मेरी फिक्र मत करो, आपको तो पता है मैं टेंशन लेती नहीं, टेंशन देती हूँ, आप बस माँ का ध्यान रखिए, फटाफट से जहाँ का काम खत्म कर कर पहुँच जाऊंगी। आरती कहती है कि हो सका तो मैं लाइव स्ट्रीम कर दूंगी, और कहती है कि आज मैं उनको रंगे हाथी पकड़ कर ही रहूंगी, तुम देखना देश में एक ही नाम गूंजेगा, आरती जो कभी किसी से नहीं हारती। आरती पूछती है कि पद्मा मौसी तुम कहाँ पे हो। पद्मा कहती है कि हम तुम्हारी शादी की खरीदारी कर आ रहे हैं, ये देख स्टेफनी भैया और प्रदीप भैया भी हमारे साथ हैं, तुम नानू के साथ बात करोगी क्या। आरती कहती है कि हाँ हाँ करवाओ। आरती अपने नानू से बात करती है और कहती है कि नानू मैं फटाफट जल्दी से आ जाऊंगी, क्योंकि मेरी जट मंगनी पटक शादी हो रही है ना। तभी एक गाड़ी उनके नानू और पद्मा मौसी के बीच आकर लगती है। पद्मा और सब लोग कहते हैं कि तुम देखकर गाड़ी नहीं चला सकते हो, तुम सड़क के बीच ऐसे गाड़ी चलाता है कोई क्या। हम देखते हैं कि अभय सिंह राजपूत और गिनी सिंह राजपूत गाड़ी में से निकलते हैं। अभय सिंह राजपूत कहते हैं कि ऐसे कोई सड़क के बीच फोन लेकर बातें करता जाता है क्या कोई, अगर आप लोगों को कुछ हो जाता तो। अभय सिंह राजपूत जब उनको देखता है और हैरान रह जाता है, फोन नीचे गिर जाता है और हम देखते हैं कि आरती भी हेलो हेलो कर रही होती है और कह
रही होती है कि आप सब लोग ठीक हो क्या। वे सिंह राजपूत नीचे से फोन उठाता है। इससे पहले वो देखे पद्मा उसके हाथ से फोन छीन लेती है। आरती पूछती है कि आप सब लोग ठीक हैं क्या, मगर आरती के नानू कहते हैं कि पद्मा तू फोन काट दे, और फोन कट कर देती है। यहीं पर से एपिसोड का एंड हो जाता है। कल हम देखेंगे कि वेद के चाचा सूर्यवंशी भजन सिंह को फोन करेंगे और कहेंगे कि मेरे बेटे की शादी है। भजन सिंह पूछेगा लड़की कौन है। वहीं पर आरती भी एक लड़की को घर पर ले आएगी। देखेंगे कल धमाकेदार एपिसोड में क्या होने वाला है। यहीं पर खूबसूरत एपिसोड का एंड हो जाता है। तो कल मिलते हैं, अलविदा।